जय श्री राम। यह प्रसंग भरत चरित्र के बारे में कहा जा रहा है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत उपदेश दिया और यह मैं प्रसंग आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं कि भगवान ने भरत जी को आशीर्वाद दिया था भगवान राम ने कि मिटिहे ही पाप प्रपंच सब सक अखिल अमंगल भार आलोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत जी, आप इतने पवित्र हैं, इतने भक्त हैं कि आपका नाम स्मरण आते ही सभी पाप खत्म हो जाएंगे, सभी अमंगल का नाश हो जाएगा, संसार में सुख यश मिलेगा और परलोक में सुख मिलेगा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भरत के नाम का स्मरण करें। समय नहीं मिलता है, 15 मिनट जबरदस्ती ही सुने, इसको मन लगा के सुने, इससे आपका अवश्य कल्याण होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जब वशिष्ठ जी ने उपदेश ले लिया तो भरत जी उसका जवाब दे रहे हैं। भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी वचन अमीय जनु बोल अदेति उचत उत्तर सब ही। तब भरत जी ने, जो धैर्यवान है, धैर्यों में सबसे बड़े धैर्यवान है, और धैर्य धारण करके अमृत रस से अमृत अमीर जनु बोल, अमृत वाणी को जैसे भिगो करके, अमृत में भिगो करके अपने हाथ, कमलवा हाथ को जोड़ करके उन्होंने ये वचन कहे। मोहि उपदेश दिन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का मात उचित धरि आय सुदिन्ना अवश्य शीस धरि चाहिलिन्ना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, सब चाहते हैं। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भली जानी उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु पिता माता स्वामी की हित जो है, हित वाणी, उनकी वाणी जो हितकारी है, सुनी, उसको सुन करके प्रसन्न मन से उसको उसका भल जान करके उसका पालन करना चाहिए। उसमें उचित की अनुचित किए विचारू, और उसमें उचित और अनुचित का विचार करेगा कि माता ने, पिता ने जो बात कही है ये उचित है कि अनुचित है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह सब विचार नहीं करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाए फिर पातक भारू। इससे आपका धर्म भी चला जाएगा और बड़ा पाप लगेगा। इसलिए माँ बाप, गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार किए प्रसन्न मन से धारण करना चाहिए। ये भगवान की वाणी है, भरत जी कह रहे हैं, इसलिए यह अवश्य ही सत्य है, इस पर शंका नहीं करनी चाहिए। तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि यह समुझति हऊनी के तदपि होत परितोष नदी के। तुम तो देव सरल सिख से, आपने अच्छा सरल सिख दिया है। जो आचरत मोर, जिसे आचरण करने से मेरा भला होगा, इसमें कोई बात नहीं है। यद्यपि यह समझत हूं नी के, ये तो सब उसको अच्छा ही समझते हैं, तदपि होत परितोष न जी के, फिर भी मन में संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोर सुन लेहू मोहि अनुहरत सिखावन देहू उतर देव क्षम अपराधु दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब मेरी विनय आप लोग सुन लीजिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे सीख दीजिए। उतरु देव क्षमप अपराधु, अगर मैं उत्तर देता हूं तो ये अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि दुखित मन, दुखित होने पर कोई आदमी बात कहता है, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। मन दुखी है अंदर से तो गलत बात भी निकल सकती है। ऐसे लोगों को, साधु लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। पितु सुर पर सिया राम बना करन कहूँ मोहि राज यही ते जानहु मोर हित के आपन बड़काज। पिता स्वर्गलोक में चले गए हैं और भगवान राम, बस भाई राम वन में चले गए हैं, और इसी से आप लोग मेरा हित जानते हैं कि मैं राज धारण करूं। या हो सकता है कि आप लोगों का कोई बड़ा काम हो जो हमारे माध्यम से करना चाहते हो, और हित हमारा किस में है ये मैं जानता हूं, या सभी का हित
किसमें है, ये सभी को ये बात जाननी चाहिए। हित हमार सिय पति सेवकाई, तो हरि लिन्न मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, हित आप आन उपाय मोर हित नाही। मेरा हित केवल सिया राम, प्रिय राम, प्रिय पति सेवकाई, सीता के पति भगवान राम की सेवकाई करने में ही है, जो भगवान ने हर लिया है हमारी माँ की कुटिलता की वजह से। मैं अनुमान दीख मन माही, मैं मन में अनुमान करके देख रहा हूँ, आन उपाय मोर हित नहीं, किसी दूसरे उपाय से मेरा भलाई नहीं है। मेरा भलाई केवल सिय पति अथवा भगवान सिया के पति भगवान राम की सेवकाई करने में है। इसी तरह हम सभी लोगों का भलाई केवल भगवान राम की सेवा करने में है। अब पूछेंगे, उस समय तो भगवान राम थे, इस समय भगवान राम तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैसे मैं सेवा करूं? तो उसका उपाय है, भगवान तुलसीदास जी ने कहा है, किसी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। सभी भगवान जितने पुरुष हैं और जितनी स्त्रियां हैं, पुरुष को राम समझिए और सभी स्त्रियों को माँ सीता के रूप में आप श्रद्धा करिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखिए। यही भगवान राम की सेवकाई है इस कलयुग में, इससे बड़ी कोई सेवकाई नहीं है, क्योंकि भगवान सब रूपों में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। जो भी रूप दिखाई दे रहा है सब भगवान के ही विचित्र रूप हैं। इसलिए सभी जीवों को प्रणाम कीजिए, आदर कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। यही भगवान राम की सेवकाई है। सुख समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरत बिन ब्रह्म विचारू। शोक समाज राज के लेखे, कैसे कोई यह शोक समाज लखन राम के बिना ये जो दिखाई दे रहा है, ये शोक समाज का क्या महत्व है? जहाँ राम और लखन नहीं है, वो उसके सामने समाज की शोक की चिंता नहीं करेंगे। बाधि बसन बिनु भूषण भारू, और वस्त्र न हो तो केवल आभूषण हो तो भारी लगता है, व्यर्थ है। बिना वस्त्र के जैसे आभूषण व्यर्थ है। बाधि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू, और बिना वैराग्य के अपने को भगवान का भक्त कोई कहे, ये व्यर्थ है। जब वैराग्य नहीं है संसार से और भगवान के भक्त भी बनते हैं, ये भक्त भी व्यर्थ है। सरुज शरीर बाधि बहु भोगा, जैसे रोगी शरीर के लिए बहुत से भोग व्यर्थ है। जब रोगी शरीर होता है तो कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा, और अगर हरि की भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो सब जप जोग पूजा पाठ सब व्यर्थ है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जैस प्रकार की जीव न रहे तो शरीर व्यर्थ है, उसी तरह भगवान राम के बिना, मेरे भाई राम के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आय सुदेही, एक ही आक मोर हित एऊ। मोहि नृप करि भल आपन चाहूं, तो स्नेह जड़ता बस कहूं। मैं जाऊं, राम के पास जाऊं, ऐसा मुझे आदेश दीजिए। और एक ही आग, इसी में मेरा केवल हित है, मैं राम के पास जाऊं, उनको ले आऊं। मोहि नृप करि भल आपन चाहूं, मुझे आप राजा बना करके अपना भला चाहते हैं। तो स्नेह जड़ता बस कहूं, यह स्नेह मोह की अज्ञानता बस, मोह बस आप लोग कह रहे हैं। कह के ईसु कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज। कई का पुत्र हूं मैं, कई का पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम से विमुख और निर्लज, और ऐसे व्यक्ति को आप, मेरे जैसे अधम व्यक्ति को आप राज्य देना चाहते हैं, या ऐसे सुख चाहते हैं, ये आप मोह के बस कर रहे हैं, अज्ञानता के बस कर रहे हैं। हम इसके लायक नहीं है। इस प्रकार भरत जी अभी आगे और कुछ कह रहे हैं, अब अगले अंक में इसका भी वर्णन किया जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसको सुनिए, इसके सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि भरत का नाम सुमरण करते ही सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। देह धरे कर फलिया भाई, भजिया राम सब काज बिहाई। यह मनुष्य शरीर भगवान से मिला है, इसलिए इस शरीर का भगवान की सेवा में ही इसको लगना चाहिए, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आप आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होंगे। यह शरीर इसीलिए मिला है या फिर बार बार जन्म लेना, बार बार मरना,
इससे मुक्त होकर के आप भगवान के परम धाम जाए। जय श्री राम।